बनी इसराइल पर सख्त कहत और खुश्क साली का दूर था। दरख्त सूख गए थे, जमीन फटी हुई थी और तमाम जानदार पानी के एक कतरे के लिए तरस रहे थे। जंगल के जानवर, खास तौर पर हिरन, भूख और प्यास से बेहाल थे। उन्होंने एक हिरनी को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले और बारिश की खबर लेकर आए। हिरनी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और सारा माजरा बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया और उसके बाद हिरनी से कहा, अल्लाह ने मुझे बताया है कि फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अगर वो गमगीन और मायूस हालत में वापस जाती तो उसके साथी पूरी तरह नाउम्मीद हो जाते। अगर वो खुश और पुरुम्मीद हालत में वापस जाती तो उसके साथियों का हौसला बुलंद रहता। वो खुशी से उछलती कूदती हुई ताज़ा और पुरजोश अंदाज में अपने साथियों के पास पहुंची, गोया बारिश की खुशखबरी लेकर आ रही हो। हिरनी के इस अमल ने अल्लाह की रहमत को मुतहर्रिक कर दिया। अल्लाह ताला ने फौरन बारिश बरसा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, अभी तो आपने फरमाया था कि बारिश का इम्कान नहीं है, फिर ये अचानक बारिश कैसे? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, हिरनी ने अपने साथियों को मायूस नहीं होने दिया। मैं भी तो अर्रहमान हूँ। जब मेरी एक छोटी सी मखलूक किसी को मायूस नहीं करना चाहती तो मैं कैसे अपनी मखलूक को मायूस कर सकता हूँ? इसके उम्मीद परवर रवैये ने मेरे रहम के दरवाजे खोल दिए। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है, मायूसी कुफ्र है और उम्मीद रखना इबादत है। किसी को नाउम्मीद करने से बेहतर है कि उसे उम्मीद दिए। हिरनी के दिल में अपने साथियों के लिए जो शफकत था वो अल्लाह की वसीतर रहमत को भी हरकत में ले आया। ये वाक़या अल्लाह के नाम उर रहमान की जिंदा तफसीर है कि इसकी रहमत हर चीज़ पर हावी है।